ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 5-7। तो ए और बी की आयु का अनुपात बताना है 15 वर्ष के बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एज आयु निकाल लो इनकी कितनी है। तो देखो इनका अनुपात वर्तमान कितना दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो यहाँ पे लिख लो वर्तमान और ये लिख लो ए और बी। ठीक है, वर्तमान आयु में कितना अनुपात दे रखा है इनका? 3:5 दे रखा है ए और बी की आयु का। सही है, इतना लिख लो। इसके बाद में क्या बोला है? 10 वर्ष के बाद में दे रखा है भाई। तो यहां से लेके आप कितना दूर जा रहे हो? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। तो वर्तमान से और 10 वर्ष बाद अगर बात करें तो कितना अंतर हो गया? 10 साल का अंतर हो गया। अब आप ये रेशियो देख लो कितना बढ़ रहा है भाई। 3 से 5 बढ़ गया तो 2 बढ़ गया, 5 से 7 बढ़ गया तो 2 बढ़ गया। मतलब बी की उम्र 5 थी, 7 हो गई, 2 बढ़ गई, 2 अनुपात। ए की उम्र 3 थी, 5 हो गई तो 2 बढ़ गई। तो इसका मतलब 2 अनुपात बढ़ रहा है, 2 रेशियो। और 2 रेशियो रियल में समय कितना बढ़ रहा है? 10 साल का बढ़ रहा है। तो 2 रेशियो का मान कितना होगा? 10 वर्ष होगा। ये बात तो क्लियर है ना। एक भाग कितना हो जाएगा? एक भाग हो जाएगा 5 साल। जब 2 भाग 10 साल है तो एक भाग कितना होगा? 5 साल होगा। अब आप किसी की भी एज निकाल सकते हो। ठीक है, या तो मैं निकाल लूं वर्तमान वाली निकाल लूं, फिर मैं 20-20 साल बाद जोड़ दूंगा, 15 साल बाद जोड़ दूंगा। नहीं तो पहले वर्तमान निकाल लो चाहे तो। देखो वर्तमान इसकी एक ही कितनी आ जाएगी? तो 5 तिया 15, 15 वर्ष आ गई। 5 में गुणा कराओगे तो कितनी आ जाएगी? 5 25 आ जाएगी। तो बी की एज कितनी आ गई? 25 वर्ष आ गई। अब ये 15 वर्ष है किसकी उम्र? ए की। वर्तमान ये हमने कौन सी लिस्ट में गुणा कराई? वर्तमान वाली में। तो वर्तमान आयु आ गई इनकी दोनों की 15 वर्ष और 25 वर्ष। हमें सवाल निकालना था ए और बी की आयु बतानी है 15 वर्ष के बाद में अनुपात में। तो हम क्या करेंगे अब इसमें भाई, ये वर्तमान की एज निकाल ली, 15 आप जोड़ दो। तो 15 आप यहाँ ऐड कर दो और 15 ही आप यहाँ ऐड कर दो, क्योंकि रियल वैल्यू में ही रियल वैल्यू जुड़ेगी। आप ऐसा ना कर सकते हो कि 15 इसमें जोड़ दो और इसमें जोड़ दो, तो गलत हो जाएगा। अनुपात में आप रियल वैल्यू ना जोड़ सकते हो। रियल वैल्यू निकाल के तभी आप अनुपात जोड़ मतलब रियल वैल्यू जोड़ोगे। तो 15 और 15 कितना हो गया? 30 वर्ष हो गया। ठीक है, और 25 और 15 कितना हो गया? 40 वर्ष हो गया। अब इनका अनुपात बता दो बस, कितना सिंपल है। 0 से 0 कट जाएगा, कितना अनुपात आ जाएगा? 3-4 अनुपात आ जाएगा। तो बताओ आई बात समझ में ना। तो यहां से कितने अनुपात, कितने साल बढ़े? 10 वर्ष है नहीं। तो कितने अनुपात बढ़ रहे हैं? 2 रेशियो ही तो बढ़ रहे हैं। 5 से 7, 3 से 5, 2 ही तो बढ़े। तो इसका मतलब 10 साल लेके बैठे हैं 2 रेशियो को। तो 5 साल कितने को लेके बैठा होगा? 5 साल एक रेशियो को लेके बैठा होगा, एक भाग को लेके बैठा होगा। अब हमें बढ़ाने कितने साल हैं? 15 साल बढ़ाने हैं वर्तमान में। तो 15 साल का मतलब कितना रेशियो बढ़ाना पड़ेगा? 15 का मतलब 3 रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। तो आप रेशियो में 3 रेशियो बढ़ा सकते हो। रेशियो में रेशियो जोड़ सकते हो। तो 3 में जोड़ूंगा तो 6, 3 5 में जोड़ूंगा तो 8, और 2 से काट दो, 2 3 6, 2 चौक 8, तो 3-4 का अनुपात हो जाएगा। नीचे वाले से भी हो जाएगी। अब 5 में से घटा दो। आप अगर इस रेशियो में घटाना चाह रहे हो तो भाई ये कब का है? ये है तुम्हारा 10 साल का। तो 10 साल का है तो हमें एक रेशियो ऐड करना पड़ेगा। एक यहाँ पे ऐड कर दो, एक इधर ऐड कर दो, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 7 और 1 8 हो जाएगा। देख लो फिर भी यही आ गया। बाकी इतना लिखना थोड़ा ही होता है पेपर में, जितना मैं तुम्हें लिख लिख के समझा रहा हूँ इतना लिखना थोड़ा ही होता है। सीधा लिखना होता है भाई 3-5 का अनुपात। देखो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ से 5-7 हो गया, कितना भाग बढ़ गया? 2। 2 का मान कितना है? 10। 1 का मान कितना हो जाएगा? 5। 3 का मान निकालेंगे तो 5 3 15, और 5 का 5 निकालेंगे तो 25। 15 जोड़ दो तो ये 30 हो जाएगी और ये 40 हो जाएगी। 0 से 0 काट दोगे डायरेक्ट ही 3:4 आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी बीच में करना होता है पेपर में ये सब इतनी। तो बाकी ये वर्तमान 10 ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा जाता है नहीं। पेपर में तो छोटा ही करना होता है सॉल्यूशन जब करते हैं तो।